जिस मेटल की चमक ने सदियों से दुनिया पर राज किया, जिसकी वजह से न जाने कितने युद्ध हुए और कितने लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, आप समझ गए होंगे कि हम आखिर बात किसकी कर रहे हैं। जी हाँ, आप सही समझे, हम बात कर रहे हैं सोने की। क्या आपने कभी सोचा है कि जो गोल्ड इंडियन महिलाओं को इतना अट्रैक्ट करता है, जिससे प्राचीन काल में अर्थव्यवस्थाएं चलती थीं, जो आज भी इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा है, आखिर वह सोना निकाला कैसे जाता है? यकीनन आपने कभी ना कभी सोचा तो जरूर होगा, मगर शायद ही आपके पास इसका जवाब हो, क्योंकि यह सिर्फ एक धातु नहीं बल्कि यह कहानी है लालच, जुनून और अनमोल विरासत की। मगर सवाल यह है कि धरती के सीने में छिपा ये खजाना जिसे हम सोना कहते हैं, क्या इसके पीछे कोई मिस्टीरियस प्रोसेस है या ये है साइंस एंड हार्डवर्क का यूनिक कॉन्फ्लुएंस? तो आइए डिटेल में जानते हैं सोने को धरती के अंदर से कैसे निकाला जाता है। यह जानने से पहले बात करते हैं उस रीजन की जिससे यह चमकती हुई धातु हमारी धरती पर आई। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि जीवाश्म से सोना बना है, मगर इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है, क्योंकि बिलियंस साल पहले धरती पर धूमकेतु सोने को लेकर आए थे। यकीन मानिए, धरती के भीतर सोने की कहानी एक अद्भुत रहस्य समेटे हुए है। सोना यानी गोल्ड का निर्माण भी बाकी अदर एलिमेंट्स की तरह एक मिस्टीरियस एंड ह्यूज एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट का हिस्सा है। ये हमारी धरती से भी अरबों साल पुराना है। अगर बात की जाए सबसे पहले सोना बनने की, तो सोने का निर्माण करीब 13.8 अरब साल पहले हुआ था। जी हाँ, वही टाइम जब हमारा ब्रह्मांड बना था। ये घटना तब हुई जब बड़े तारे यानी मैसिव स्टार्स सुपरनोवा के रूप में फटते थे। ये विस्फोट इतनी पावरफुल एनर्जी रिलीज करते थे कि उनके भीतर सोने जैसे भारी तत्व बनते गए। इसके अलावा जब न्यूट्रॉन स्टार्स आपस में टकराए तो इतनी जबरदस्त ऊर्जा पैदा हुई कि उन्होंने सोने का निर्माण किया। इसे रीप्रोसेस न्यूक्लियोसिंथेसिस कहा जाता है। यह प्रोसेस बहुत रेयर है, तभी तो यूनिवर्स में सोना बेहद कम मात्रा में पाया जाता है। ये तो हुई सोने के बनने की बात, मगर अब सवाल ये है कि धरती पर सोना कब आया? दरअसल धरती बनने के समय यानी लगभग 4.5 अरब साल पहले अंतरिक्ष से उल्कापिंडों के साथ यह सोना आया था। उस समय उल्कापिंडों में सोने के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते थे, जो धीरे धीरे तैरते तैरते हमारी न्यू बॉर्न अर्थ पर पहुंचे। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ उन्होंने अपनी छिपने की जगह ढूंढ ली थी। जी हाँ, ये धरती के गहरे गर्भ में आकर छुप गए थे। एक्चुअल में जब धरती का निर्माण हो रहा था तो पिघली हुई चट्टानों और लावी के साथ ये गोल्ड एलिमेंट भी गहराई में धंस गए। हालांकि तब यह इतनी ज्यादा गहराई में नहीं थे, मगर टेक्टोनिक प्लेट्स की टक्कर और ज्वालामुखियों के विस्फोट ने इसे और गहराई में दबा दिया। इनफैक्ट एक मिस्टीरियस डांस की तरह गोल्ड लावा के साथ इधर उधर तब तक घूमता रहा जब तक ये ठंडा होकर चट्टानों में कैद नहीं हो गया। यानी कि आप कह सकते हैं कि बिलियन साल पहले अगर धरती पर धूमकेतु की बारिश ना होती तो इंसानों को कभी सोना मिल ही नहीं पाता, क्योंकि जब धरती का निर्माण हो रहा था तभी पिघला हुआ सोना और प्लैटिनम धरती के गर्भ में समा गया था और यह धरती की कोर का हिस्सा बनकर लंबे समय तक धरती के गर्भ में पड़ा रहा, क्योंकि पहले किसी को इसके महत्व का पता ही नहीं था। मगर अब यह इंसान की पहुंच तक आ चुका है और बहुत सारी अजीबोगरीब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इंसान धरती के गर्भ में छुपे सोने को निकाल रहा है। मगर सवाल तो ये भी है कि इंसान को पता कैसे चलता है कि किस जमीन में सोना है और किस में नहीं, क्योंकि यूं तो बहुत सारी जगह है। आखिर वैज्ञानिक कैसे खोज लेते हैं कि इसी जमीन में सोना मिलेगा? किसी जमीन के नीचे सोना है या नहीं, ये वास्तव में आसान नहीं है। इसके लिए साइंस, जियोलॉजिकल स्टडीज एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। सोने को खोजने की प्रक्रिया मिस्टीरियस एंड एक्साइटिंग है। धरती के अंदर इसे ढूंढना किसी खजाने की तलाश जैसा है। इसके लिए 3 ट्रिक लगाई जाती हैं। सबसे पहले तो भूगर्भीय संकेतों की खोज यानी जियोलॉजिकल क्लूज ढूंढे जाते हैं। एक्चुअल में धरती पर कुछ सोने के सोर्स हैं, जैसे सोना अक्सर क्वार्टज, चट्टानों, वॉल्केनिक एरियाज या प्राचीन नदी घाटियों में पाया जाता है। इसलिए ऐसे इलाकों को सबसे पहले खोजा जाता है। साथ ही कुछ मिनरल्स साइंस भी फॉलो किए जाते हैं। दरअसल कुछ ऐसी चट्टानों की खोज की जाती है जिनमें अदर मिनरल्स जैसे आयरन सल्फाइड और आर्सेनिक होते हैं, क्योंकि ये सोने के पास होने का संकेत देते हैं। नंबर 2 पर आता है टेक्निकल यानी साइंटिफिक मेथड्स। मैग्नेटिक सर्वे के थ्रू अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का अध्ययन करके यह देखा जाता है कि जमीन के नीचे कोई धातु है या नहीं। एंड ग्रेविटी सर्वे के थ्रू जमीन के गुरुत्वाकर्षण में होने वाले बदलाव से यह पता चलता है कि नीचे भारी धातुएं जैसे सोना हो सकती हैं। साथ ही सैटेलाइट से ली गई तस्वीरें ऐसी चट्टानों या इलाकों की पहचान करने में मदद करती हैं जहां सोने की संभावना होती है। नंबर 3 पर आता है सैंपल इकट्ठा करना यानी सैंपलिंग। इसके लिए सबसे पहले सॉइल टेस्टिंग यानी जमीन से मिट्टी के नमूने लिए जाते हैं और फिर उनकी केमिकल जांच की जाती है कि उसमें सोने का अंश है या नहीं।
इसके बाद संभावित जगहों पर गहराई में ड्रिलिंग करके चट्टानों और मिट्टी के नमूने निकाले जाते हैं। इसके अलावा पुराने समय में और कुछ हद तक आज भी लोग नदियों के किनारे से सोने के छोटे कण ढूंढते हैं, क्योंकि जब सोना चट्टानों से टूटता है तो यह नदियों के पानी में आ जाता है। मगर आजकल आधुनिक सोना डिटेक्टर का इस्तेमाल होता है जो जमीन के नीचे धातु की पहचान करता है। इसके लिए बिल्कुल वैसी ही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है जिससे गैस और कोयले के भंडारों का पता लगाया जाता है, और उस तकनीकी को कहते हैं ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार यानी GPR। इन सब के अलावा लोक कथाओं और इतिहास से संकेत मिलते हैं, क्योंकि पुराने समय से अगर किसी इलाके में सोने की कहानियां रही हों तो वैज्ञानिक और माइनर वहां विशेष ध्यान देते हैं। मगर सवाल ये है कि क्या ये सब सोना निकालने की 100% गारंटी देता है? जी नहीं, क्योंकि सोने का पता लगाना एक जटिल और महंगा काम है। कई बार बड़ी कोशिशों के बाद भी सोने का कोई बड़ा भंडार नहीं मिलता, लेकिन साइंटिफिक मेथड्स इसकी संभावना को बढ़ा जरूर देते हैं। मगर सोना खोजना जितना मुश्किल है, उसे निकालना उससे भी ज्यादा कठिन है। सोने को बाहर निकालने के लिए 1 या 2 नहीं बल्कि 7 तरीके हैं। इसमें 4 प्रक्रियाएं इंसान करते हैं और 3 केमिकल प्रोसेसेस होती हैं। अगर सोना निकालने के पहले तरीके की बात करें तो यह होता है विस्फोट करके सोना निकालना। जब वैज्ञानिक यह डिक्लेयर कर देते हैं कि इस पत्थर में सोना हो सकता है तो उस पत्थर को डायनामाइट की मदद से विस्फोट कर तोड़ा जाता है। लेकिन इसमें भी भारी मात्रा में सोना नहीं निकलता, बल्कि बहुत ही थोड़ा सोना निकलता है। 300 से 500 मीटर की गहराई से केवल 1 टन पत्थर निकाला जाता है, जिससे पूरे दिन में 300 टन मलबा बाहर निकाला जाता है। क्योंकि सोना एक जगह पर केंद्रित नहीं होता, इसलिए मलबा बाहर निकाला जाता है और उसमें से सोना ढूंढा जाता है। दूसरा प्रोसेस होता है पत्थरों की पिसाई का। खदान से निकले मलबे को मशीनों की मदद से बारीक बालू की तरह पीसा जाता है और इस काम को करने में 4 से 5 घंटे लगते हैं। तीसरा प्रोसेस है पत्थरों को गीला करने का। इस प्रक्रिया में बालू को पानी में डाला जाता है। एक टेबल पर कंबल जैसा गीला कपड़ा बिछा होता है और सोने के कण इस कंबल पर चिपक जाते हैं, जबकि फालतू पत्थर बह जाते हैं। इस प्रक्रिया को कई बार दोहराया जाता है। यह प्रक्रिया सामान्य टेबल पर नहीं बल्कि वाइब्रेटिंग टेबल पर की जाती है ताकि पत्थर अलग हो जाएं। फोर्थ प्रोसेस है कंबल को धोने का। पानी को कंबल में धोने से सोने के कण अलग हो जाते हैं। इसमें पानी बह जाता है और सोने के कण कंबल में जमा हो जाते हैं। इसके बाद इन कणों से सोने के बिस्किट बनाए जाते हैं। वैसे तो इन तरीकों से सोना मिल जाता है, लेकिन अगर इन 4 प्रक्रियाओं के बाद भी सोना नहीं मिलता तो 3 केमिकल प्रोसेसेस का सहारा लिया जाता है, जिसमें पहले नंबर पर आती है साइनाइड की प्रक्रिया। एक्चुअल में अगर चट्टान में सोने की मात्रा कम है तो साइनाइड का इस्तेमाल किया जाता है। खदान से निकले पत्थरों को कार्बन प्लांट में डालकर उसमें पोटेशियम साइनाइड मिलाया जाता है और 48 घंटे तक छोड़ दिया जाता है। इस प्रक्रिया के बाद मलबे में छुपा सोना तरल रूप में बाहर आ जाता है। दूसरी है अमलगमेशन प्रक्रिया। यह प्रक्रिया काफी खास है। इसमें स्वर्ण अयस्क यानी गोल्ड ओर को पहले धोया जाता है और फिर इसे मिल में भेज दिया जाता है। मिल में अयस्क को पानी के साथ छोटे छोटे कणों में पीसा जाता है। इसके बाद गोल्ड ओर और पारे के मिलन से अमलगम बनता है। इसे तब तक गर्म किया जाता है जिससे पारा भाप बनकर उड़ जाता है और शुद्ध सोना बचता है। तीसरी है फ्लोटेशन प्रक्रिया। इस प्रक्रिया में झाग बनाने वाले तत्व मिलाए जाते हैं जो अशुद्धियों को झाग में बदल देते हैं। इससे सोने के कण आपस में बंध जाते हैं, जिन्हें बाद में अलग कर लिया जाता है। इस तरह देखा जाए तो सोना निकालना बहुत कठिन और मेहनत भरा काम है, तभी तो सोने की कीमत इतनी अधिक होती है। अब बात करते हैं भारत की। भारत में सोने का उत्पादन और मेजर माइंस की बात की जाए तो भारत में सोने का प्रोडक्शन लिमिटेड है, लेकिन हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रूप से सोना यहाँ बहुत महत्व रखता है। जबकि भारत दुनिया के कुल सोने के उत्पादन का 1% से भी कम योगदान देता है। मेजर गोल्ड माइंस इन इंडिया की बात की जाए तो भारत में सोने का प्रोडक्शन मेनली कर्नाटक, झारखंड और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में होता है। यहाँ मेजर माइंस एंड फील्ड्स हैं। इसमें पहले नंबर पर आता है कोलार गोल्ड फील्ड्स कर्नाटक, जो भारत की ओल्डेस्ट एंड मोस्ट फेमस माइन थी। यहाँ का सोना उच्च गुणवत्ता का था, मगर 2001 में यह खदान बंद कर दी गई क्योंकि यहाँ सोने का भंडार खत्म हो गया था। नंबर 2 हट्टी गोल्ड माइंस। ये भी कर्नाटक में है। वर्तमान में सबसे ज्यादा सोने का उत्पादन भारत में यहीं से होता है। यह कर्नाटक के रायचूर जिले में लोकेटेड है। हट्टी खदान से सालाना लगभग 1.6 टन सोना निकाला जाता है। नंबर 3 पर है रामगिरी गोल्ड फील्ड्स, जो है आंध्र प्रदेश में। यह खदान भी सोने के लिए जानी जाती है, मगर यहाँ उत्पादन छोटे पैमाने पर होता है। नंबर 4 पर है सेमभूम जिला, जो है झारखंड में। एक्चुअल में झारखंड में भी कुछ जगहों पर सोने के भंडार मिले हैं, लेकिन यहाँ छोटे पैमाने पर खनन होता है।
असल में भारत सालाना लगभग 1.6 से 2 टन सोना उत्पादन करता है, जो ग्लोबल प्रोडक्शन के मुकाबले बहुत कम है। जबकि भारत में सोने की खपत बहुत ज्यादा है, इसलिए इसे आयात पर निर्भर रहना पड़ता है। चीन के बाद भारत सोने का दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। भारत अपनी खपत का लगभग 90% सोना आयात करता है। अगर भारत में गोल्ड के मेजर इंपोर्ट सोर्सेज की बात की जाए तो भारत ज्यादातर सोना स्विट्जरलैंड, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और यूएई जैसे देशों से इंपोर्ट करता है। हमें पता है अब आपके जहन में ये सवाल भी आ रहा होगा कि दुनिया के सबसे बड़े सोने के उत्पादक देश कौन से हैं? तो चलिए दुनिया में सबसे ज्यादा सोना उत्पादन करने वाले मेजर कंट्रीज की बात करते हैं। इसमें पहले नंबर पर आता है चीन, जो लगभग 370 मीट्रिक टन का एनुअल प्रोडक्शन करता है। चीन दुनिया का सबसे बड़ा सोने का उत्पादक है। यहाँ की खदानों में हाई क्वालिटी का सोना निकलता है। तभी तो चीन न केवल अपनी खपत का बड़ा हिस्सा खुद के ही उत्पादन से पूरा करता है, बल्कि एक्सपोर्ट भी करता है। नंबर 2 पर आता है ऑस्ट्रेलिया, जो लगभग 310 मीट्रिक टन का एनुअल प्रोडक्शन करता है। ऑस्ट्रेलिया भी सोने का एक बड़ा उत्पादक देश है। यहाँ की प्रमुख खदानें पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, न्यू साउथ वेल्स और क्वींसलैंड में है। नंबर 3 पर आता है रूस, जो लगभग 310 मीट्रिक टन का एनुअल प्रोडक्शन करता है। रूस में सोने का खनन मुख्य रूप से साइबेरिया और दूरस्थ क्षेत्रों में होता है। रूस का सोने का उत्पादन लगातार बढ़ रहा है और यह खनन में लीडिंग कंट्रीज में शामिल है। रूस की सबसे बड़ी गोल्ड खदानों की बात की जाए तो इसमें से एक ओलंपियाडा खदान है, जो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सोने की खदान है। इसके अलावा यहाँ ब्लैगोडेटनो गोल्ड माइन, कुपोल एंड डुबोएनो माइंस और सोबिनोय माइन भी हैं। नंबर 4 पर आता है कनाडा। ये लगभग 200 मीट्रिक टन का एनुअल प्रोडक्शन करता है। कनाडा में सोने का उत्पादन ओंटारियो, क्यूबेक और ब्रिटिश कोलंबिया जैसे प्रांतों में होता है। यह देश भी सोने का इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर है। नंबर 5 पर आता है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए, जिसका एनुअल प्रोडक्शन लगभग 170 मीट्रिक टन का है। यूएसए में मुख्य सोने के उत्पादन राज्य नेवादा, अलास्का और कैलिफोर्निया है। नेवादा राज्य में दुनिया की सबसे बड़ी सोने की खदान भी है। नंबर 6 पर आता है कजाकिस्तान। यहाँ सालाना लगभग 130 मीट्रिक टन सोने का प्रोडक्शन होता है। ये लंबे समय से सोने के उत्पादन में अग्रणी रहा है। हालांकि यहाँ की खदानें अब पहले जैसी नहीं हैं, फिर भी यह देश सोने का एक महत्वपूर्ण उत्पादक है। नंबर 7 पर आता है मैक्सिको। ये भी सालाना लगभग 120 मीट्रिक टन का प्रोडक्शन करता है। वैसे मैक्सिको की खदानें और सोने के भंडार लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अगले नंबर पर आता है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया सालाना लगभग 110 मीट्रिक टन सोने का प्रोडक्शन करता है। इंडोनेशिया की सबसे बड़ी सोने की खदान ग्रॉसबर्ग खदान है, जो पापुआ प्रांत के पुनकक जया माउंटेन के पास है। यह दुनिया की सबसे बड़ी सोने की खदान होने के साथ साथ दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी तांबे की खदान भी है, जिसकी खोज 1988 में हुई थी। इस खदान का संचालन अमेरिकी कंपनी फ्रीपोर्ट मैकमोरन करती है। इसके अलावा साउथ अफ्रीका और उज्बेकिस्तान से भी 100 मीट्रिक टन सोना निकाला जाता है। मगर क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा सोना किन खदानों से निकाला जाता है? तो ऐसी एक या दो नहीं, बल्कि कई खदान हैं जहां से सबसे ज्यादा सोना निकलता है। ये खदानें आकार में बहुत बड़ी हैं और यहाँ से सालाना भारी मात्रा में सोना निकाला जाता है, जिसमें पहले नंबर पर आती है नेवादा गोल्ड माइंस, जो दुनिया की सबसे बड़ी सोने की खान भी है। ये अमेरिका के नेवादा में मौजूद है। यह बैरिक एंड न्यूमॉन्ट के बीच एक जॉइंट वेंचर्स है, जो रिमार्केबल 94.2 मिलियन मीट्रिक टन्स गोल्ड प्रोडक्शन करता है। नंबर 2 पर आती है इंडोनेशिया की ग्रॉसबर्ग गोल्ड माइन। ग्रॉसबर्ग गोल्ड माइन की बात की जाए तो ये इंडोनेशिया के पापुआ प्रांत में लोकेटेड दुनिया की सबसे बड़ी सोने की खदान में से एक है। इसमें सोने के साथ साथ तांबे के बड़े भंडार भी मौजूद हैं। ये माइन इंडो ऑस्ट्रेलियाई और प्रशांत टेक्टोनिक प्लेटों के टकराव के केंद्र में मौजूद है। नंबर 3 पर आती है रूस की ओलंपियाडा खदान। ये तो हुई दुनिया की बात। हालांकि भारत में सोने का प्रोडक्शन लिमिटेड है, लेकिन इसकी कंजम्पशन वर्ल्ड में सबसे अधिक है। यही कारण है कि भारत को लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ गोल्ड कहा जाता है। हालांकि भविष्य में नई खदानों की खोज से इस उत्पादन को बढ़ाने की संभावनाएं बनी हुई हैं, क्योंकि भारत की खदानों से निकलने वाला सोना हमारे कल्चर एंड हिस्ट्री का हिस्सा है। ये तो हुई सोना निकलने की बात, मगर सवाल ये है कि क्या ये खत्म हो सकता है? तो सोना एक रेयर सेलेस्टियल गिफ्ट है। इसकी क्वांटिटी लिमिटेड है और इसे दोबारा नहीं बनाया जा सकता, इसलिए यह इतना मूल्यवान है और ये खत्म हो सकता है। वैसे आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय को हमें कमेंट करके बताना ना भूलें। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।